अभी हम आपको निर्देशांक ज्यामिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हर प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 बोला गया कि के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी जब भी पूछा जाता है दो बिंदुओं में, तो दो बिंदुओं में जो है ना, एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र जो कि दो बिंदुओं में होता है, यह मुख्य रूप से x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर इसी पर हम बनाएंगे तो ये बहुत आसान तरीका से आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए, दो बिंदु जब रहता है ना, तो पहला घर जो है यह प्रत्येक निर्देशांक में x और y का मान होता है। तो प्रत्येक निर्देशांक में x और y, लेकिन पहला घर में जो है ना 1 1 होगा और दूसरा घर में 2 2। तो इस पर अब जब बनाएंगे हम, तो देखिए सबसे पहले है x2। तो x2 का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ पर पुट करेंगे 4 और माइनस x1 का मान कितना है 2। तो 2 यहाँ पर रखेंगे और पावर 2 और प्लस फिर इसी तरह से y2 का मान है 1, तो 1 रखेंगे और माइनस y1 का मान है यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे और पावर 2। अब इसे जब हम हल करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 3 में 1 घटाइएगा तो -2। और जब -2 को जब 2 बार लिखिएगा तो ये -9 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे 4 + 4 8 हो जाएगा। और 8 का जब खंडन करेंगे यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। और इसमें 2 का जो है ना जोड़ा लग रहा है एक बार, तो 2 1 है बाहर हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेंगे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया 2√2 इकाई, जो कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर है। इसमें बोला गया है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश या फिर पाद में है। तो जब भी इस तरह पूछा जाता है ना, तो आप यानी कि एक प्लेस सबसे पहले कार्तीय तल बनाइएगा इसमें, या फिर आप ग्राफ में भी बनाए होंगे कि जैसे ग्राफ में जब ऐसा बनाया जाता है ना, तो इसे बोलेंगे एक्स अक्ष और इसे बोलेंगे एक्स डैश और इसे बोलेंगे वाई और इसे वाई डैश। तो जिसमें भी डैश लगता है तो उसका मान हो जाएगा उसका मान हो जाता है माइनस में। यह हो जाएगा माइनस, इसमें भी डैश है तो यह भी माइनस हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा प्लस और यह भी हो जाएगा प्लस। और सब घर में है ना एक्स और वाई का मान होता है। तो यह वाला जो है ना, यानी कह सकते हैं कि 4 भाग के 1 भाग को ही चतुर्थांश या पाद बोलेंगे। तो इसे हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश और इसे बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश और इसे तीसरा और इसे चौथा। तो प्रत्येक घर में एक्स और वाई का मान होता है। इसमें भी एक्स वाई का मान, इसमें भी एक्स वाई का मान और इसमें भी एक्स और वाई का मान और इसमें भी हो जाएगा एक्स और वाई का मान। अब देखिए, यह है एक्स वाला मान लेंगे इससे और ऊपर वाले से वाई वाला मान। तो यहाँ अगर पहला घर में देखिएगा तो इसमें भी प्लस इसमें प्लस है, तो दोनों प्लस को प्लस हो जाएगा। अगर प्लस को प्लस निर्देशांक में रहता है तो यह समझिए प्रथम चतुर्थांश होगा। और दूसरा हम देखिए एक्स है ना, तो एक्स का मान किस में है माइनस में, तो माइनस कॉमा और वाई का मान है प्लस में, तो हो जाएगा प्लस। अगर माइनस कॉमा प्लस आएगा तो समझिए कि ये दूसरा चतुर्थांश है। और तीसरा देखिएगा इसमें, तो एक्स का मान हो जाएगा इधर ही माइनस और वाई का मान भी नीचे है माइनस, तो यानी कि तीसरा चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस हो जाता है। और चौथा हम देखिए तो एक्स का मान इधर है प्लस और वाई का मान है माइनस, तो यही इस यानी कि इसमें चौथा का मान हो जाएगा एक्स कॉमा ए प्लस कॉमा माइनस। अब देखिए इसको है ना आसान तरीका से आप याद भी रख सकते हैं। जैसे अगर प्रथम पद में बोला जाएगा तो समझिए आप प्लस को प्लस बोलिएगा और इसी के नीचे जाएंगे तो यह तीसरा हो जाएगा, तीसरा में माइनस को माइनस। और इस दोनों को याद रखने का आसान तरीका है, देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, तो यह सोचिए कि इस पर क्या लोग बैठ सकता है, 2 लोग, ये ना, तो इसको बोलिएगा आप दूसरा चतुर्थांश, ट्रिक से एक तरह कहा जाए।
और इसी तरह यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसमें 4 लोग बैठ जाएगा, लेकिन 2 चिन्ह होना चाहिए, तो यह चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। तो अब देखिए बोला गया कि -8,6, तो आगे है माइनस और 6 है प्लस में, तो आपको यह देखना है कि माइनस को प्लस, तो माइनस को प्लस जो हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसी तरह है इनका कई सारे प्रश्न रहता है, तो आप आसान तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश है। तो अभी आपको हम तुरंत बताएं कि अगर प्रथम प्लस को प्लस रहे तो ये समझिए प्रथम चतुर्थांश होगा, और माइनस को माइनस रहेगा तो इससे आप यानी कि बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश। लेकिन एक होता है प्लस को माइनस और एक होता है माइनस को प्लस, तो इस तरह में देखिए 2 चिन्ह है ना, यह देखिए इस पर कितना लोग बैठ सकता है, उदाहरण के तौर पर 4, तो इसे हम बोलेंगे चौथा चतुर्थांश, और इसमें 2 लोग ये ना, तो इसे हम बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश। तो अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश है। तो तृतीय मतलब होता है कि आगे भी माइनस और पीछे माइनस, तो देखिए दोनों माइनस किस में है, ए में है प्लस, इसमें माइनस सॉरी इसमें प्लस है और इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो आंसर कह सकते हैं सी नंबर होगा, क्योंकि दोनों मान माइनस में है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए डी में है कि बिंदु दिया गया है 4, -5 और बोला गया कि दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से होने का मतलब होता है जैसे आप अगर ग्राफ बनाते हैं, यह ना, जैसे अगर मान लीजिए 2,3 या कुछ ही मान रखेंगे, तो यह जो है ना इस बिंदु से थोड़ा सा दूर किस जगह जाता है, यह ना, मान लीजिए कि यहाँ पर आया यह वाला बिंदु, और मूल बिंदु बोलेंगे कि यह दोनों जो रेखा है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है तो उसी को मूल बिंदु बोलेंगे, और मूल बिंदु का मान होता है 0,0। और जब भी कोई अगर मान लीजिए दूरी पूछा जाएगा मूल बिंदु से, तो इसमें तो एक घर शून्य हो जाएगा, तो दूसरा बिंदु यानी कि बचा हुआ रहता है, मान लीजिए x, y के रूप में। और जब भी आपको मूल बिंदु की दूरी सूत्र पूछे तो इसके लिए सिंपल से यानी कि सूत्र होता है सबसे पहले x का वर्ग और फिर y का वर्ग कर दीजिए, तो इसमें अगर हल कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो दोनों की मूल बिंदु से दूरी पूछा है ना, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र हो जाएगा x² प्लस y², तो इसी पर मान पुट कीजिएगा। आगे वाला है मान x का और पीछे वाला मान होगा y का मान, तो x का मान हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 का वर्ग, और इसी तरह y का मान है -5, तो -5 का वर्ग। अब देखिए यानी कि 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 होता है, और माइनस को जब 2 बार लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 5 का वर्ग 25 बचेगा, और दोनों को जोड़ने पर 6 5 11 और 2 1 3 1 4, तो 41 हो जाएगा। तो 41 ऑप्शन किस में दिया गया है, तो देखिए डी में है तो -41, यह तो आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि जो कि होगा 41 रूट में। अब 4 में दिया गया है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का मतलब समझिए कि आपको 2 बिंदु दिया गया है, मान लीजिए दूरी है यहाँ पर है ए, दोनों मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है ए और बी बोला है ना, तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। अब ए का मान आपको दिया गया है 4,5, और इसी तरह बी का मान है 6,5, यही है ना। और इसमें पूछा जा रहा है को मिलाने वाली रेखाखंड का, मान लीजिए दोनों रेखाखंड एक मिला रहा है, और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब इसके बीच में जो एगो मान होगा, तो इसी का मान आपको निकालना है, जो कि मान लीजिए x और y के लिए होगा, है ना। तो जब भी अगर आपको 2 बिंदु दिया हुआ रहे और मध्य बिंदु का मान पूछा जाए, तो इसके लिए मध्य बिंदुओं का सूत्र होता है, मध्य बिंदु में क्या कीजिएगा, जैसे आगे वाला होगा xy यानी कि x1 y1, और यहाँ पर होता है x2 और y2, तो इसमें सबसे पहले x1 और x2 दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर और 2 से भाग दीजिएगा, और इसी तरह दूसरे को भी y1 को y2 से जोड़ेंगे और इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा। अब देखिए जैसे x1 का मान यहाँ पर है 4 है, तो 4 लिखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ से लीजिएगा 6 हो जाएगा, और इसके नीचे 2 है। इसी तरह से y1 का मान है 5,
तो सबसे पहले 5 लिखेंगे और प्लस y2 का मान है 5 और फिर भाग 2, ये है ना। अब इसमें अब इसे हल करेंगे और आ जाएगा आंसर। अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो यह 10 होगा, 10/2, और इसी तरह से 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10/2, 2 से भाग देंगे तो यह भी 5 बार में, और इसे भी भाग देंगे तो 5 बार में, तो इसका मान हो जाएगा 5,5। तो मध्य बिंदु का मान हो गया 5,5, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर 5,5। तो जब भी आपको मध्य बिंदु का मान पूछा जाएगा तो आप यही सूत्र लगाएंगे x और y के लिए। x और y के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2, x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसमें याद रखिएगा कि आगे वाला जो होता है यहाँ पर x1 और y1 वाला मान, और यहाँ पर होता है x2 और y2 का मान, और इस तरह हल कीजिएगा तो आपको आंसर ही आ जाएगा। और देखिए इसे अगर शॉर्टकट में बनाइएगा तो बहुत आसान है कि देखिए इसमें क्या किया अभी कि आगे वाला x1 को x2 से जोड़े और 2 से भाग दिए, तो उसी तरह कर दीजिए जैसे 4 है और 6, तो दोनों को जोड़िए, 6 4 10, और 10 का अध्ययन कितना होता है 5। उसी तरह से इसको भी 5 में 5 जोड़िए 10, और 10 का अध्ययन 5। तो इसे आप बिना हल किए भी कुछ सेकेंडों में ही आंसर निकाल सकते हैं। तो यही हो जाएगा बी नंबर 5,5 हो जाएगा। अब देखिए 6 में फिर उसी तरह है, दिया गया है कि बिंदुओं ए का मान है 3,-3 और बी का मान है -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो अभी मध्य बिंदु का जो सूत्र होगा पहले विस्तार से बताते हैं। x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 प्लस y2 और बटे 2, इस पर अगर हल कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, जो कि x और y के लिए मान आएगा इसमें। तो इसमें पहले हल करते हैं। इस पर x1 का मान होगा आगे वाला 3, तो 3 लिखते हैं, और प्लस है ना, लेकिन देखिए x2 का मान यहाँ पर है, यह है x1 का मान, यह है y1 का मान, और यह x2 का मान और यह है y2 का मान, कॉमा के बाद जो है। तो x1 का मान होगा 3 और x2 का मान होगा -3, लेकिन यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस को जब माइनस से गुणा कीजिएगा तो यह -3 हो जाएगा, और नीचे 2 है। इसी तरह फिर y1 का मान है यानी कि -3, तो -3 लिखेंगे, और प्लस y2 का मान है 3, तो सिर्फ प्लस में, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो +3 हो जाएगा, और बटे 2। अब देखिए 3 में 3 घटाइएगा तो यह शून्य हो जाएगा, 0/2। इसी तरह -3 में 3 घटाइएगा 0/2, और कोई भी संख्या से भाग जब हम 0 में देंगे तो उसका मान 0/0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कह सकते हैं बी नंबर होगा। या तो भाई यानी कह सकते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट में बनाइएगा तो दोनों को जोड़िएगा, x1 और x2 को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x1 का मान है 3 और यहाँ पर -3 है, तो जोड़ तो नहीं होगा लेकिन घटा हो जाएगा। 3 में 3 घटाइएगा तो 0, और 2 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर -3 में जब 3 घटाइएगा 0, और 0 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो यह 0। तो इस तरह भी आंसर बी नंबर ही हो जाएगा। तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। जब आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आप इस तरह बना लीजिएगा, और शॉर्ट में पूछे अब तो आप शॉर्ट में इसी तरह बना लीजिए, सिर्फ जोड़ करके और 2 से भाग दीजिए। अब देखिए 7 नंबर में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए जैसे यह एक त्रिभुज है, ये ना, मान लीजिए यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी और सी, और अभी आपको दिया गया है 3 गो, एक ए शीर्ष है और यह बी और सी, यानी कि आगे वाला ए का मान और यह वाला बी का मान और यह वाला हो जाएगा सी का मान, ये है ना। और तो पूछा गया है कि तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, इसका मान हमें दिया गया है लेकिन निकालना है केंद्रक। केंद्रक माने बीच वाला सेंटर का मान। तो देखिए यानी कि इसका मान जब निकालिएगा तो याद रखिएगा पहला घर को हम बोलेंगे x1 और y1 और कॉमा दे करके, और इसे बोलेंगे x2 कॉमा y2, और इसी तरह होगा x3 और कॉमा y3, ये ना। और जब बीच में मान पूछा जाएगा तो इसे हम बोलेंगे सिर्फ x, y। तो आपको अभी x, y का मान निकालना है। और देखिए जब भी मध्य बिंदु त्रिभुज में केंद्र का मान पूछा जाता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, यानी कि x और y के लिए
इसमें क्या कीजिएगा कि यहाँ पर x जो है ना, x वाले तीनों को x वाले के साथ जोड़ दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर है x, तो सबसे पहले हम x1 लिखेंगे और इसके बाद x2 जोड़ेंगे और फिर इसके बाद x3 जोड़ेंगे। अब कितने संख्या को जोड़े हैं? 3 ना, तो नीचे 3 से भाग देंगे। उसी तरह फिर y को भी जोड़ेंगे, तो y1 को और फिर y2 को फिर y3 को, और इसमें भी 2 से भाग देंगे। और इस पर अगर आप हल करते हैं, सॉरी 2 से नहीं होगा, 3 से भाग दिया जाता है क्योंकि 3 संख्या है ना, तो दोनों में जो है ना 3 से भाग देंगे। अगर मध्य बिंदु पूछा जाता 2 बिंदु में, तब 2 से भाग दीजिएगा। अब देखिए इस पर अगर हम बनाएंगे तो आसान तरीका से आंसर आ जाएगा। देखिए याद रखिएगा, ए का मान है 4,6, तो ये x1 y1 का मान होगा, और b वाला मान है x2 और y2, और c का मान यहाँ पर जो है 5,5 है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, तीनों x को एक जगह लाएंगे, ये ना, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 5, तो तीनों को जोड़िएगा 4, 0 और 5, और इसमें भाग दीजिएगा 3 से। उसी तरह y को भी जोड़ेंगे, तो y1 का मान है 6 और 4 और 5, तो 6, 4, 5, तो जोड़ेंगे 6 + 4 + 5, और नीचे 3 से भाग। अब देखिए जोड़ेंगे तीनों को, 5, 4, 9 और 0, तो 9 हो जाएगा, 9/3। इसी तरह 6, 4, 10, 5, 15, 15/3। अब भाग दीजिएगा, 3 से भाग देंगे 9 में, ये 3 बार में, और 3 से भाग देंगे 15 में, तो 5 बार में। अब यहाँ पर कट के कितना आया? 3,5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज के केंद्रक, तो 3,5 हो जाएगा। तो 3,5 किस में दिया गया है? 3,5, यह डी नंबर हो जाएगा। देखिए यह तो हुआ विस्तार तरीका। और शॉर्ट में क्या कीजिएगा आप, यानी कि डायरेक्ट आप x2 और x1, x2 और x3 को जोड़ दीजिए और उसमें 3 से भाग दीजिए। जैसे देखिए कर रहे हैं, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9। अब 9 में आप 3 से भाग दे दीजिए मन में, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो यह 3 आएगा। उसी तरह अब y को जोड़िए, 6, 4, 10, और 10 में 5 जोड़िएगा 15, और 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये है ना, क्योंकि त्रिभुज में 3 को मान होता है और बिंदु निकालेंगे तो तीनों से भाग देना होता है। तो 3,5 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 8 नंबर में देखिए बोला गया है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगा। जैसे आप जानते हैं जब कोई भी मान रहता है तो उसको निर्देशांक बोलेंगे, ये है ना, और इसमें याद रखिएगा आगे वाला को बोलेंगे हम x अक्ष, और पीछे वाला जो होता है इसे हम बोलेंगे y अक्ष। और मान लीजिए इसी में और यह भी होता है कि x अक्ष के नीचे जो है ना, इसका सीधा में होता है भुज, और इसके बाद कोटि। इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर आपको अगर कभी पूछा जाता है, कोई भी मान दे दिया जाएगा, और इसमें जब पूछा जाएगा भुज का मान, तो भुज बोलेंगे x अक्ष को और कोटि बोलेंगे y अक्ष को। तो भुज का मान अभी आप बोल सकते हैं 13 होगा, लेकिन कोटि का मान होगा y अक्ष वाला, यानी कि 15। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, जब आपको दूरी में चर्चा बोले ना, तो y अक्ष से दूरी कहलाएगा भुज, और x अक्ष से वो वाला बिंदु कहलाएगा कोटि। तो अब देखिए आपको इसमें क्या बोला गया है, y अक्ष से दूरी, आगे वाला जो है यह x अक्ष का मान हो गया 13, और पीछे वाला 15 हो जाएगा y अक्ष का मान। कौन सा अक्ष से बोला गया है? y अक्ष से ना, तो y अक्ष से उस बिंदु की दूरी जो होगा भुज, ये ना, और भुज नहीं आंसर है तो इसका कहेंगे x अक्ष, और x अक्ष का मान है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, जो कि ए नंबर, ये ना। इसका मतलब है कि इस तरह भी समझ सकते हैं, यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पर 13,y, तो 13 और 15 लिख दीजिए, और आगे लिखेंगे x अक्ष, और इधर लिखेंगे y अक्ष, ये ना। और जब आपको पूछेंगे कि x अक्ष का मान तो 13 और y अक्ष का मान तो 15, ये फिर x अक्ष को ही बोलेंगे भुज और y अक्ष को बोलेंगे कोटि, ये ना। तो जब आपको पूछे कि x अक्ष से दूरी में आपको लंबा सफर तय करना है ना, तो x अक्ष की दूरी का मान हो जाएगा 15, और y अक्ष से दूरी हो जाएगा
13। तो आपको पूछा है y अक्ष से ना, इसलिए y अक्ष से दूरी हो जाएगा 13, जो कि ए नंबर आंसर होगा। अब 9 नंबर है, इसमें दिया गया किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है ना। तो कह सकते हैं कि यानी कि आगे जो होगा x अक्ष और इधर होता है y अक्ष, है ना। और इसी में होता है यानी कि एक भुज, अभी तुरंत बताए थे आपको, ये भुज, और यहाँ पर होगा कोटि। तो अगर आपको पूछे एक्स अक्ष को ही भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को ही कोटि, लेकिन जब आपको पूछे कि यहाँ पर क्या बोला है एक्स अक्ष से दूरी ना, तो एक्स अक्ष से आपको लंबा दूरी तय करना है तो यह कोटि हो जाएगा। अगर कोटि मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप तब फिर देखेंगे कि वाई अक्ष, जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष से पूछा गया है ना, तो एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी कोटि कहलाएगा। कोटि है इसमें तो कोटि हो जाएगा। यह कोटि अगर मान लीजिए नहीं रहेगा तो आप कह सकते हैं कि वाई अक्ष भी इसका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा बी नंबर। अब 10 नंबर में देखिए बोला गया कि बिंदु 7,10 की कोटि क्या होगा। तो यह तो आसान है, 7,10 दिया गया है, आगे वाले को बोलेंगे भुज और पीछे वाले को बोलेंगे कोटि। और इसमें पूछा गया किसका मान कोटि, तो कोटि में सिंपल में कहेंगे 10, तो 10 हो जाएगा बी नंबर। अब 11 में है, इसमें दिया गया है रेखाखंड, ये ना एक रेखाखंड है जिसका नाम ए बी है। ए बी की एक मध्य बिंदु आपको दिया गया है 2,4 और बिंदु ए के भी निर्देशांक यानी कि नियमक दिया गया जो कि 5,7 है। तो बिंदु बी की नियमक क्या होगा, देखिए इसमें इसे कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रेखाखंड है, इसका मान लीजिए दो को अंतिम बिंदु है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ये ना। तो ए का जो मान होता है इसे हम बोलेंगे x1 और y1, और लास्ट में जो होंगे इसको बोलेंगे x2 और y2। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि रेखाखंड ए बी और इसके मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब समझिए कि यह बीच वाला मान है और बीच वाले को हमेशा x और y बोलेंगे। अब इस पर बैठाइए और जब मध्य बिंदु का मान अगर दे दिया जाए तो इसमें समझिए मध्य बिंदु की दूरी सूत्र पर बनाएंगे, है ना। मध्य बिंदु की दूरी सूत्र अभी तुरंत बताए थे आपको कि इसका हो जाता है x1 प्लस x2 और बटा 2, क्योंकि दो बिंदु में बीच का मान निकालना पड़ता है, और इसी तरह y1 प्लस y2 और बटे 2, और इसमें जो मान आएंगे निकल के x और y दोनों के लिए, है ना। अगर आपको सिर्फ पूछे कि मध्य बिंदु में कि x बराबर सिर्फ क्या होगा, तो x वाला का सिर्फ मान जो है ना यह वाला होगा, और y वाला जो है y वाला का मान यह वाला हो जाता है। तो इसमें देखा जाए तो रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का मान है 2,4, मध्य माने बीच का मान, तो 2,4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इसी तरह और दिया गया बोला गया है कि और बिंदु ए के नियमक को ही निर्देशांक बोलेंगे, तो ए का मान है 5,7 इसका मान दिया गया है ना। और फिर तब पूछा गया कि बी के नियमक है, यानी कि आपको बी का निर्देशांक निकालना होगा। तो देखिए बी का जो निकालेंगे ना, इसमें दोनों को अलग अलग लिखेंगे। मध्य बिंदु में जब हम x बराबर चलेंगे तो इसके लिए सूत्र होगा x1 प्लस x2 और बटा 2। तो पहले इसी में हल करते हैं, इसमें x का मान हमें दिया गया है, x1 का मान है, तो इसमें x2 का मान आसान तरीका से आ जाता है। तो x का मान है 2, तो 2 हम लिख लेंगे, और x1 का मान है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और प्लस x2 का मान हमें पता नहीं है तो x2 लिखेंगे और नीचे 2। अब इसे हल करेंगे, देखिए यानी कि मान लीजिए इसके नीचे 1 होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 प्लस x2 गुना 1, यह है ना, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 5 प्लस x2 तो हो जाएगा 5 प्लस x2 और बराबर 2 गुना 2 4, ये ना। अब 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो x2 का मान हो जाएगा 4 माइनस 5, और x2 का मान निकल के आएगा 5 में 4 घटाइएगा तो -1, है ना। ये किसका मान आ गया, x2 का मान, x2 का मान आ गया -1। आप ऑप्शन में देखिएगा तो यह -1 यह वाला ही है ना, और किसी में तो यह वाला आंसर होगा, लेकिन अभी हम आपको
y2 का मान भी निकाल के दिखाएंगे। तो y2 के लिए सूत्र हो जाएगा इसी तरह y1 प्लस सॉरी y2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखा जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु y है ना, और y बराबर सूत्र होगा y1 प्लस y2 और बटे 2। अब इसी पर हल करेंगे तो y का मान देखिए बीच में है 4, तो हम 4 यहाँ पर लिखेंगे और बराबर y1 का मान है, y1 का मान 7, तो 7 लिखेंगे और प्लस y2 का मान ही तो निकालना है हमें, और बटे 2। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसके नीचे एक मान लीजिए, 1 गुना 7 प्लस y2 तो हो जाएगा 7 प्लस y2 और बराबर 4 गुना 4 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 होगा। अब 7 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस, तो y2 बराबर होगा 8 माइनस 7 और y2 का मान निकल के आएगा सिर्फ 1, यह ना। तो कह सकते हैं कि इसमें जो मान आया सबसे पहले x2 का मान निकालें और इस तरह से y2, तो x2 का मान कितना है -1 और y1 का मान है 1, ये ना। तो इसका आंसर जो कहेंगे तो -1,1 हो जाएगा। तो प्रश्न क्या दिया गया था, यानी कि बिंदु बी नियामक है ना, तो बी का है x2 और y2, तो x2 और y2 का मान होगा -1,-1, जो कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर में दिया गया है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। x अक्ष से बोला गया ना, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ये जो मान दिया ना वही, तो 13 और 19 है, ये ना। तो आगे वाला जो मान होगा इसे हम बोलेंगे x अक्ष, और यह वाला जो मान होगा तो इसे हम बोलेंगे y अक्ष, ये ना। और जब इस तरह मान लीजिए अगर आपको पूछे तो आसान तरीका से निकालिएगा, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई में आपको दूरी मान निकालना है ना। किस अक्ष से बोला गया x, तो आपको अधिक लंबी दूरी तय करना है, तो यह हो जाएगा 19, और y अक्ष से अगर लंब की दूरी पूछा जाए तो यह हो जाएगा 13। तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यह हो जाएगा 19, तो 19 इसमें कौन सा आंसर है, बी नंबर, तो यह हो जाएगा बी नंबर, यह आसान तरीका है। अब 13 में है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसे बोलेंगे x और इसे x डैश, और ऊपर y और नीचे y डैश, और जब भी आप जैसे कट करते होंगे यहाँ पर इस तरह से, और इधर भी होता है और नीचे भी, तो आप लिखते होंगे सबसे पहले यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसी तरह ऊपर में भी 1 2 3 4, ये ना। और जब x डैश रहता है तो इधर आप माइनस में लिखते हैं और नीचे भी माइनस, लेकिन सभी मान जो लिखा जाता है इस बिंदु से लिखा जाता है, यानी कि दो रेखा जिस बिंदु पर कटता है तो उसी को हम बोलेंगे मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर जो होगा मान, यह दोनों का मान होता है x और y का मान, और मूल बिंदु पर है ना, यानी कि मान जो हो जाएगा दोनों का 0 हो जाएगा, 0,0, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। तो याद रखिएगा मूल बिंदु का नियामक पूछा जाए तो 0,0 हो जाएगा। अब 13 में है दिया गया कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र भी पहले में बताए थे कि दूरी सूत्र के लिए हो जाता है x2 - x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो इसी पर हम हल करेंगे। तो आगे वाला जो घर है ना, इसे बोलेंगे x1 और y1, और इसे बोलेंगे x2 और y2, है ना। तो x1 का मान होगा 2, तो 2 सॉरी x2 है ना, तो x2 का मान होगा -2, और सूत्र से माइनस आएगा, और x1 का मान है 2, है ना। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और पावर 2, फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस, और y2 का मान जो है, y2 का मान 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और सूत्र से माइनस, y1 का मान है यहाँ पर 3, तो 3 रखेंगे और पावर 2। अब दोनों को हल कर दीजिए, दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस 4 होगा, तो -2 -2 -4 और पावर 2। इसी तरह 3 में 3 घटाइएगा तो यह 0 हो जाएगा। अब देखिए
कोई भी संख्या में अगर माइनस रहता है और अगर उसका आप वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 4 का वर्ग 16 और प्लस 0 का वर्ग 0, तो हो जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई, जो कि बी नंबर है, ये ना। और शॉर्ट में जब बनाइएगा तो आप -2 में -2 घटाइए, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कर दीजिए 16, और 3 में 3 घटा दीजिए, ये ना, तो 0 होगा, और 0 खत्म, और इसमें यानी कि इसका वर्गमूल कर दीजिए, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी कि इस तरह आप बना सकते हैं आसान तरीका से। अब 15 में देखिए बोला गया कि बिंदु आपको दिया गया एक x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उसके लिए क्या होता है कि x वाला जो मान होंगे इस पर भी वर्ग कीजिएगा, और y वाला जो भी मान होंगे उस पर भी वर्ग, ये ना। तो इसमें x का मान तो x है तो यही हो जाएगा, और y का मान y, तो इसके लिए यही फॉर्मूला बन जाता है। तो आंसर कौन सा है, ए में माइनस दिया है तो ये तो नहीं होगा, बी में है x² प्लस y², तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इतना ही इसमें प्रश्न है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में सभी प्रश्न को अच्छा से समझ लिए होंगे, और इसके लिए आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तब अब अगले वीडियो में मिलते हैं।